नमस्कार दोस्तों, ये मेरा एरेका पाम का पौधा है और आज हम बात करेंगे एक पौधे से ही हम ज़्यादा पौधे कैसे ले सकते हैं। ये जहाँ इसकी मेन स्टेम होती है वहीं से छोटे छोटे पौधे निकलने शुरू हो जाते हैं, तब वो मैच्योर हो जाते हैं, तब हम उन्हें किसी दूसरे गमले में रिपोर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से हमें एक पौधे से कई पौधे मिल जाते हैं। आइए अब हम इस पौधे को निकालते हैं। तो हम इसके साइडों की मिट्टी को थोड़ा सा खोद कर ढीला कर लेते हैं ताकि हम इस पौधे को आसानी से खींच के निकाल सकें। एरेका पाम का पौधा एक इंडोर प्लांट है। वैसे तो इसे अधिक धूप की आवश्यकता नहीं होती, फिर भी इसे डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना चाहिए। इसे ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहाँ सुबह की हल्की धूप आती हो या ग्रीन नेट लगी हुई हो, क्योंकि ज़्यादा धूप में ये पौधा सर्वाइव नहीं कर पाता है। एरेका पाम का पौधा एक प्राकृतिक एयर प्यूरीफायर का भी काम करता है, क्योंकि एक नासा ने 1 दर्जन पौधों की लिस्ट निकाली थी जिसमें उन पौधों के नाम थे जो 6 जहरीली वायु को अवशोषित कर सकते हैं। उसमें एरेका पाम का भी नाम था। देखिए, इसे धीरे से खींच के निकाल लेते हैं और फिर इसमें जो ये मिट्टी आराम से, ताकि इसकी जड़ें डैमेज ना हो, अब इस पर लगी हुई मिट्टी को हम आराम से झाड़ लेते हैं। देखिए, मेरे पौधे में भी पीली पत्ती हो रही है और इस पीली पत्ती होने का कारण होता है कि पौधे को ठीक से फीड नहीं मिल रहा है या फिर ज़्यादा पानी की कमी के कारण ये पीली पत्ती हो जाती है। जब पौधे को ठीक से पानी या फीड नहीं मिल पाता है तो वो अपनी पत्तियों को पीली करके गिराने लगता है ताकि पानी की बचत कर सके। इसे एसिडिक और कार्बनिक सॉइल बहुत पसंद होती है। अब ये धीरे धीरे हम इस मिट्टी को झाड़ लेते हैं। इसकी जड़ें आपस में एक दूसरे से उलझी हुई हैं, तो अगर हम चाहें तो ये जो एक्स्ट्रा जड़ें हैं हम इन्हें काट भी सकते हैं, थोड़ी थोड़ी कट कर सकते हैं, और ना चाहें तो भी ऐसे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं ताकि ये मिट्टी गल के नीचे बैठ जाए और ये जड़ें आसानी से एक दूसरे से अलग हो जाएं और हम इसे ठीक से रिपोर्ट कर पाएँ। इस पौधे में वैसे तो बहुत से केमिकल वाली खाद भी देते हैं, लेकिन अगर ऑर्गेनिक खाद की बात करें तो इसमें वर्मी कंपोस्ट और गाय के गोबर की खाद बहुत ही बेहतरीन काम करती है। और खाद जब भी दें आप, या तो सुबह के समय दें या फिर शाम के समय दें। दोपहर के समय कभी भी फर्टिलाइज़र खाद नहीं देना चाहिए, क्योंकि उस समय एक तो खाद की तासीर थोड़ी सी गर्म होती है। जब हम पौधे को फर्टिलाइज़र देंगे तो उस समय इसकी जड़ जलने का खतरा होता है, जिसकी वजह से पौधा मर सकता है। चलिए, अब इसे धीरे धीरे थोड़ा सा खींच के, ज़्यादा खींचता नहीं इसके साथ ना करें, पानी में भिगो के पहले मिट्टी को अच्छे से गल जाने दें, तब आसानी से इन पौधों को अलग निकाल लें। यदि आराम से, ताकि इसकी जड़ें डैमेज ना हो, इसकी रूट डैमेज ना होगी तो ये अच्छे से चल पाएगा। अब इसे मैंने जो उलझी हुई हैं इनको थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। पौधों की जड़ों का ध्यान रखने की, पौधों की जो जड़ होती हैं उसका ही खास ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। जड़ों में 2 तरह की दिक्कत होती है, एक तो रूट डैमेज, दूसरा कॉम्पैक्ट रूट्स। जो रूट डैमेज है उसमें रूट रोट नाम का रोग होता है, जिसे जड़ गलन भी कहते हैं। ये देखिए, अब एक पौधा अलग निकल गया, एक ये 2 पौधे और 2 ये हो गए, यानी कि एक ही पौधे से हमें 4 पौधे मिल गए। एक तो उसका मेन पौधा था जो मेन स्टेम थी, और 3 उसमें एक्स्ट्रा हमें मिल गए हैं। अब इन्हें हम रिपोर्ट कर लेंगे। तो हम बात कर रहे थे रूट रोट की, जिसमें जड़ सड़ जाती है, या इसे जड़ गलन का रोग कहते हैं। इसमें पौधा धीरे धीरे सूखने लगता है और मरने की स्थिति में आ जाता है। ऐसी सिचुएशन में हमें पौधे को उखाड़ के एक बार देख लेना चाहिए कि अगर उसकी जड़ें काली हो रही हैं तो इसका मतलब उसे जड़ गलन रोग हो गया है। ऐसी स्थिति में उसकी जड़ों को अच्छे से धो के फिर फंगीसाइड में कुछ समय के लिए भिगो दें और उसके बाद उस पौधे को दोबारा से रिपोर्ट करें, तो उसके बचने के चांसेस होते हैं। वैसे तो जब ज़्यादा जड़ खराब हो गई हो तब मुश्किल से ही पौधा बचता है, लेकिन फिर भी चांसेस होते हैं। तो ऐसा करके आप अपने पौधे को बचा सकते हैं। देखिए, अब हम इन्हें इसे रिपोर्ट कर दिया है। से मिट्टी में ठीक से जड़ को दबा दें। और ये पौधे लगाने के बाद हमें इसे धूप में नहीं रखना है, कम से कम रात भर के लिए, और अगले दिन के लिए हमें इसे छाया वाली जगह पर ही रखना है ताकि ये ठीक से सेटल हो सके। क्योंकि ठीक से दबा के, मैंने अपने इस गमले की मिट्टी पहले ही तैयार कर ली थी। इसमें वर्मी कंपोस्ट, नीम की खली, रेत और गार्डन सॉइल अच्छी तरह से मिक्स की हुई है। देखो, थोड़ी सी मिट्टी और डालकर हम इसे पौधे को ठीक से
ठीक से लगा देते हैं बीच में। ओके, चलो थैंक यू दोस्तों।